ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार जो आप लोग को स्टैंडर्ड थर्ड का साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट स्टैंडर्ड थर्ड में जो साइंस पढ़ना है वो आपका लेसन नंबर थर्ड है, और लेसन नंबर थर्ड है वह पार्ट्स ऑफ प्लांट है। पार्ट्स डेट मीन्स भाग। तो प्लांट का कौन कौन सा भाग होता है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग पहले से भी जानते हो कि प्लांट्स का कौन कौन सा भाग होता है, कौन कौन सा उसका प्रकार होता है, कौन कौन से उसके तरीके होते हैं। तो उन सबों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि प्लांट्स का कौन कौन सा भाग होता है। तो एक बार बता भी देते हैं कि प्लांट के कौन कौन से भाग होते हैं। उसके बाद वह प्लांट का कैसे फंक्शन होता है, कौन सा पार्ट को कैसे आप डेवलप करते हो, कैसे वह प्लांट जो है वह ग्रो करता है, डेवलप करता है। उन सबों का डिस्कशन करेंगे साथ में लेसन के साथ। लेकिन सबसे पहले हम इस लेसन को पढ़ाने के पहले पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब कि प्लांट के पौधे के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर हम पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले तो फर्स्ट जो पार्ट है जहां से वह ग्रो करता है वह आपका रूट है। रूट मीन्स जड़। तो नीचे से डिस्कशन करते हैं तो रूट है, फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट जो पार्ट है वह सूट। अब वह रूट होने के बाद फिर क्या होगा, सूट मीन्स क्या होता है, सूट मीन्स जो होता है वह आपका टहनी होता है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वह सूट, टहनी के बारे में भी जानते हो। उसके बाद है बड मीन्स कली निकलता है। तो उसके बाद पार्ट है बड मीन्स कली। नेक्स्ट जो पार्ट है वह फ्रूट्स भी निकलते हैं। उसके बाद लीफ, पत्ती भी जो है आपका वह पार्ट्स ऑफ द प्लांट है। नेक्स्ट जो है आपका वह ब्रांच मीन्स शाखा। बहुत सारे प्लांट में देखते हो कि ब्रांच निकला और शाखा निकला और आता है। तो ब्रांच भी जो है वह शाखा भी जो है वह पार्ट्स ऑफ द प्लांट है। और स्टीम मीन्स तना। पेड़ जब उगता है, जब उससे ब्रांच निकलते हैं तो सबसे पहले उसके रूट्स के ऊपर का भाग जो रहता है उस भाग को हम स्टीम कहते हैं। तो एक बार फिर डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट योर रूट, स्टीम, फ्रूट्स, लीव्स, बड एंड सूट। ये सारा जो है वह पार्ट्स ऑफ द प्लांट है। फिर से एक बार और सुन लो। फर्स्ट योर रूट, सेकेंड योर स्टीम मीन्स तना, थर्ड योर फ्रूट, फोर्थ योर लीफ, फिफ्थ योर फ्लावर, सिक्स्थ योर ब्रांच, सेवेंथ योर बर्ड एंड एट्थ योर सूट। ये 8 जो है वह पार्ट्स ऑफ द प्लांट है। अब बुक से डिस्कशन करते हैं कि बुक क्या क्या कहता है। तो आपका बुक कहता है कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट जो है, पौधा जो है वह आपका लिविंग थिंग्स है, जीवित प्राणी है। तो प्लांट्स आर द लिविंग थिंग्स लाइक अस, हम लोग की तरह। जैसे कि हम लोग भी लिविंग थिंग्स हैं, उसी ढंग से प्लांट भी जो है वह लिविंग थिंग्स है। एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। हम लोगों का बॉडी भी जो है वह डिफरेंट पार्ट्स, मतलब विभिन्न प्रकार का जो पार्ट्स है वो विभिन्न तरह से काम करता है। तो उसी ढंग से प्लांट का भी जो पार्ट्स है, जो बॉडी का पार्ट्स है, प्लांट्स का जो बॉडी का पार्ट्स है वो भी विभिन्न तरह से काम करता है। तो उसी चीज को कहता है कि एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हम लोगों का जो शरीर का जो पार्ट्स जो है, शरीर का जो अंग है वह परफॉर्म दिखाता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी, विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज को, विभिन्न प्रकार के तरीकों को दिखाता है। इन द सेम वे, इसी ढंग से प्लांट के भी जो पार्ट्स हैं वो दिखाते हैं। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हैव देयर ओन वर्क टू डू। तो उसी ढंग से प्लांट के भी जो विभिन्न प्रकार के जो पार्ट्स हैं वो विभिन्न तरह से काम करते हैं। अब आगे, प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। प्लांट का मुख्य रूप से 2 भाग होता है। फर्स्ट योर शूट सिस्टम, सेकेंड योर रूट सिस्टम। फर्स्ट योर शूट सिस्टम and second your root. They are the 2 parts of the plants. First your shoot system, second your root system. Shoot means टहनी होता है, root means जड़ होता है। तो ये प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है वह 2 तरीके से होता है 2 तरह का पार्ट्स होता है। तो अब हम सबसे पहले जो बुक में जो डिस्कशन किए हुए हैं वह रूट सिस्टम का डिस्कशन किए हुए हैं। तो रूट सिस्टम से बात करते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट अंडर द सॉइल,
द पार्ट ऑफ द प्लांट अंडर द सॉइल, जो भाग सॉइल के नीचे रहता है, द पार्ट ऑफ द प्लांट अंडर द सॉइल इज कॉल्ड रूट। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रूट कहते हैं, उसे हम जड़ कहते हैं। रूट आर फिक्स्ड द प्लांट इन द सॉइल, और रूट जो है वह सॉइल में वह फिक्स रहता है, एक जगह एकत्रित रहता है, एक जगह स्थिर रहता है। दे ऑब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल, जो एब्जॉर्ब करता है पानी को, वाटर को एंड मिनरल्स को, खनिज पदार्थ को। ये जो रूट्स हैं वह जमीन के अंदर से पानी को एब्जॉर्ब करता है और मिनरल्स को, खनिज पदार्थ को यह एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रूट्स, और रूट्स भी जो होता है वह दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टू टाइप्स ऑफ रूट्स। कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट्स, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रूट्स। फर्स्ट योर फाइब्रस रूट, सेकेंड योर टैप रूट्स। There are two types of the roots. First your fibrous roots, second your tap roots. अब जो डिस्कशन करेंगे वो इस दोनों रूट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट फाइब्रस, फाइब्रस मीन्स होता है रेशेदार। फाइब्रस मीन्स क्या होता है? रेशेदार। तो अभी हम रेशेदार जड़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, फाइब्रस रूट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ द रूट हैज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम वन पॉइंट। ये फाइब्रस रूट्स जो होते हैं वह एक पॉइंट से ही विभिन्न तरह की शाखाएं उससे निकली हुई रहती है। तो उसी चीज को कहता है कि दिस टाइप ऑफ द रूट, इस प्रकार का जो जड़ होते हैं, हैव लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रूट्स, इससे छोटे छोटे स्मॉल रूट्स जो हैं वह निकले हुए रहते हैं, दैट ग्रो फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट से वो ग्रो करते हैं। दे डू नॉट हैव एनी मेन रूट्स, इसका कोई मुख्य जो रूट्स है वह नहीं होता है। इससे विभिन्न तरह के कली जो हैं वो रूट्स के रूप में निकले हुए रहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फाइब्रस रूट्स इज वीट, मेज, ग्रास। द एग्जाम्पल ऑफ द फाइब्रस रूट इज मेज, वीट, ग्रास। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेज, वीट and grass. This is the example of fibrous root. Next जो है वह टैप रूट्स है। This type of the roots have one main root. टैप रूट्स में इसके जैसा ब्रांच नहीं निकला हुआ रहता है। फाइब्रस रूट में ब्रांच निकले रहते हैं, एक रूट से वह विभिन्न बहुत सारे रूट्स जो होते हैं वह पैदा होते हैं। लेकिन टैप रूट्स में ऐसा नहीं होता है। This type of the roots have one main roots. इसका जो है वह एक मुख्य रूट होता है, from which arise several side roots. और एक ही साइड में वह अराइज करता है, एक ही साइड में वह ग्रो करता है, एक ही साइड में वह बढ़ता है। जैसे फॉर द एग्जांपल्स ऑफ द टैप रूट्स इज रेडिश, मस्टर्ड, पी, मैंगो। द एग्जांपल ऑफ द टैप रूट्स इज मैंगो, पी, रेडिश एटसेट्रा फॉर द एग्जांपल ऑफ टैप रूट्स। अब नेक्स्ट जो है वह सूट सिस्टम। जो डिस्कशन करने वाले हैं वह सूट सिस्टम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि दो तरह का सिस्टम हम आप लोगों को बता दिए थे, रूट सिस्टम और सूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम का तो डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, सूट मीन्स टहनी होता है, तो सूट सिस्टम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि सूट सिस्टम होता क्या है। तो पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो प्लांट के पार्ट होते हैं, जो प्लांट के भाग होते हैं, तो पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो प्लांट के भाग होते हैं, रिमेन्स एबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर होता है, जो ग्राउंड के नीचे होता है, दैट इज कॉल्ड रूट सिस्टम। जो ग्राउंड के नीचे होता है, पेड़ का जो ग्राउंड के नीचे का भाग है उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं। लेकिन सूट सिस्टम जो होता है वह प्लांट के जड़ के जमीन के ऊपर का भाग जो है वैसे भाग को हम सूट सिस्टम कहते हैं। एबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर होता है, फॉर्म सूट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द सूट सिस्टम। सूट सिस्टम बियर्स ब्रांचेज। सूट सिस्टम में ब्रांच होता है, ब्रांच मीन्स शाखा होता है, लीव्स पत्ती होता है, बर्ड्स मीन्स कली होता है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये सारा जो है वह तुम्हारा सूट सिस्टम के तहत आता है। सूट सिस्टम में क्या क्या आएगा? ब्रांच आएगा,
बर्ड्स आएगा, फ्लावर आएगा, फ्रूट आएगा। ये सारा चीज जो है वह तुम्हारा शूट सिस्टम के तहत आता है। नेक्स्ट जो है वह स्टीम, जो मिट्टी के ऊपर का भाग, सबसे ऊपर पहले तना, स्टीम मीन्स तना होता है। तो अभी जो डिस्कशन करने वाले हैं वह स्टीम्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टीम गिव सपोर्ट टू ब्रांचेज, जो पेड़ों में शाखा निकली हुई रहती है तो स्टीम्स गिव सपोर्ट टू ब्रांचेज, जो शाखा निकली हुई रहती है उसको सपोर्ट देता है, एक सहारा देता है। उसी के कारण यह ब्रांच जो है, शाखा जो है वह पेड़ में निकलता है। तो स्टीम गिव्स सपोर्ट टू ब्रांचेज। इट बियर्स लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड फ्रूट्स, और जिसके कारण उसके अंदर पत्तियां निकलती है, फल निकलते हैं, कली निकलते हैं और फ्रूट्स निकलते हैं। स्टीम ऑफ बिग ट्री इज कॉल्ड ट्रंक, और बड़े बड़े पेड़ के स्टीम को हम ट्रंक कहते हैं। ट्रंक आर द वेरी स्ट्रॉन्ग, ट्रंक जो होता है वह बहुत मजबूत होता है। एंड वुडी स्टीम, और उसका स्टीम जो होता है वह लकड़ियों से भरा होता है। सम स्टीम्स आर वेरी सॉफ्ट एंड सम आर वीक, कुछ जो होते हैं वह बहुत सॉफ्ट मुलायम होते हैं और कुछ जो होते हैं वह बहुत कमजोर भी होते हैं। दीज स्टीम्स कैन नॉट होल्ड अ प्लांट इरेक्ट, और इस तरह के जो स्टीम होते हैं जिसके स्टीम बहुत कमजोर और वीक और सॉफ्ट मुलायम होते हैं, वह अपने से खड़ा नहीं हो पाते हैं। एंड नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप, और इनको चढ़ने के लिए, इसको व्यवस्थित रहने के लिए, इसको उपस्थित रहने के लिए एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। लाइक मनी प्लांट एंड पी प्लांट, फॉर द एग्जाम्पल ऑफ द स्मॉल एंड सॉफ्ट स्टीम्स इज कॉल्ड पीनट एंड पी प्लांट एंड मनी प्लांट। द स्टीम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, और स्टीम का ये भी काम है कि पानी को वह कैरी करता है, पानी को वह एक जगह से, जड़ से लेकर और वह पत्तियों में देता है। ठीक है, तो स्टीम्स कैरीज वाटर, पानी को एंड मिनरल्स, और खाद्य पदार्थ को वो पत्तियों में देते हैं फ्रॉम द रूट्स, जो जड़ में उपस्थित होते हैं। जड़ जो है वह मिट्टी से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, और इस वाटर और मिनरल्स को स्टीम जो है, तना जो है, वह पत्तियों तक ट्रांसफर करता है। तो ये काम जो है वह आपका स्टीम्स का है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह आपका लीफ है, उसके बाद फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, सीड्स है। इस 4 पॉइंट का डिस्कशन जो करेंगे वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहीं से ये वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, और इस जो मैं बताया हूँ और बुक है, दोनों को साथ साथ पढ़िएगा, समझिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। धन्यवाद।